का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। जय 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 गर्वी गुजरात, मारा दिल मां धड़के गुजरात। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक सुमित मेहता का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1877 को गुजरात के सूरत में हुआ था। मेहता ने 1910 से 1911 के दौरान चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा की यात्रा की। इस दौरान वे मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जैसे भारतीय क्रांतिकारियों से मिले। इन बैठकों से उनकी विचारधारा का विकास हुआ और वे स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। वे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उमर खयाम के धार्मिक विचारों और कार्यों से प्रभावित हुए। गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर सुमित मेहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े और शेष जीवन जन सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया। आँखना अफफड़ाहट मां गगन कही रहूं छे मने खोल तू, लक्ष्मी परे लक्ष्य आपनो कही रहूं छे हमें बोल तू। सुमित मेहता ने 1927 में गुजरात में बाढ़ राहत कार्यों में भी भाग लिया। वे 1928 में बारदौली सत्याग्रह के दौरान अपनी पत्नी के साथ सरभों शिविर के प्रभारी रहे। उन्होंने 1929 में युवा सम्मेलन आयोजित किया। मेहता ने बड़ौदा प्रजामंडल के 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता की। वे साबरमती, विसापुर और नासिक में 5 वर्ष तक जेल में रहे। उन्होंने किसानों, श्रमिकों और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए भी काम किया। जाने माने लेखक सुमित मेहता ने अपने जीवन के बारे में आत्मकथा के नाम से पुस्तक भी लिखी, जो उनके निधन के उपरांत 1971 में प्रकाशित हुई। उनकी अन्य पुस्तकों में समाज दर्पण और हालिह जमिन्ना गुलामो शामिल हैं। 15 दिसंबर 1968 को सुमित मेहता का निधन हो गया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज हम राष्ट्रवादी सुशीला चेन त्रेहन का स्मरण भी कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1923 को पंजाब के पठानकोट में हुआ था। सुशीला उत्साही स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। सुशीला के पिता मथुरादास त्रेहन अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वे आर्य समाज के प्रमुख सदस्य भी थे। सुशीला कम उम्र में ही आर्य समाज से जुड़ गईं। जब वे उसके आरंभिक सभा में भाग ले रही थीं और सभा स्थल को घेरे खड़ी पुलिस के लाठीचार्ज में उन्हें भी चोट आई, तब सुशीला ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया। वे राजनीतिक कार्यकर्ता बन गई और 1941 में लंदन चली गईं। उन्होंने बीबी रघबीर कौर के साथ काम किया, जो पंजाब प्रांतीय विधानसभा में कीर्ति गदर पार्टी की सदस्य थी। सुशीला त्रेहन अंग्रेजों से लड़ाई के लिए शकुंतला आजाद के साथ भी शामिल हुईं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत सुशीला त्रेहन ने बच्चों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन देना जारी रखा और बालिकाओं के लिए 3 विद्यालय और 1 सह शिक्षा विद्यालय खोला। वे डाडूवाल में अपनी ग्राम पंचायत परिषद की पहली महिला पंच थीं। उन्होंने व्यावहारिक धरातल पर दहेज, घरेलू हिंसा और जातिवाद की समस्याओं को दूर करने के लिए तथा अंतर जातीय विवाह के लिए संघर्ष किया। वर्ष 2011 में उनका निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से सुशीला त्रेहन को विनम्र श्रद्धांजलि। वन्दे उत्कल जननी, वन्दे उत्कल जननी, वन्दे उत्कल जननी। हम आज स्वतंत्रता सेनानी आलेख पात्रा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1923 को हुआ था।
अहिंसक नागरिक अवज्ञा के माध्यम से पात्रा को ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा मिली। चारु भाषामयी जननी 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 आलेख पात्रा स्कूल के दिनों में ही स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगे। अपने मित्रों के साथ उन्होंने ब्रिटिश राज के विरोध में नीमापाड़ा पुलिस थाने में आग लगा दी। पात्रा को पकड़ लिया गया और पूरी जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने पर पात्रा कोलकाता चले गए और राष्ट्रवादी गतिविधियां जारी रखी। घर जाते समय पुरी रेलवे स्टेशन पर उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में वे अपने कपड़े बनाने के लिए चरखा काटने लगे। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शौचालयों की साफ सफाई करना, रोजाना समूह में प्रार्थना करना और गांधी जी के अन्य निर्देशों का पालन करना भी जेल में उनकी दिनचर्या थी। जेल से छूटने पर वे वर्धा चले गए और स्वराज, होम रूल और अन्य सर्वोदय कार्यों का प्रशिक्षण लिया। आलेख पात्रा जीवन भर राष्ट्र सेवा करते रहे। 17 नवंबर 1999 को उनका निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी आलेख पात्रा को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।